फनी की स्थिति हो चुकी है जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिला आए। अब जल बिनु मीना वाली स्थिति वनवास काल में होगी, मतलब मणि बिना फणी जिए व्याकुल बेहाल, बिल्कुल मरता नहीं है, व्याकुल हो जाता है। दशरथ जी व्याकुल हुए, लेकिन जल के बिना मछली व्याकुल नहीं, मर ही जाती है। अब दशरथ जी का वरदान ही दीवार बन गया। और जो एक सांप भी था दशरथ जी को। दशरथ जी महाराज राजकुमार थे, तब श्रवण कुमार एक माता पिता का भगत रहा। वो जल भरने के लिए सरजू में गया और वहां पर दशरथ जी के बाण से मारा गया। उनके अंधे माँ बाप ने श्री दशरथ जी को साथ दिया, जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, हे दशरथ, चार पुत्र होते हुए भी तुम भी तड़प तड़प के शरीर छोड़ोगे। तो एक सांप की दीवाल है, एक अपने वरदान की दीवाल है, इसलिए दशरथ जी को साथ में नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी से कहा, भैया मैं अपनी माँ से आज्ञा ले आया, अब तुम अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। कौशल्या जी से राम जी ने आज्ञा ली। ईर्ष्या, मद और मोह, इन सकल विकारों से रहित जो हो, वही श्री राम के साथ रहने की योग्यता पाता है। अब तेरे मन में सपने में भी ये विकार नहीं आने चाहिए। देख बेटा, राम तेरे को कभी नहीं त्यागेंगे। गुरु इतना कड़ा, इतनी कड़ी, इतनी टाइट शिक्षा दी, इतना कसा, लेकिन चेला भी कम नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ अगर सोऊंगा तो सपना तो आ ही जाएगा, और आप कहती हो राग रोष ईर्ष्या मद मोह ये सपने में भी नहीं होने चाहिए, और सोऊंगा तो आ ही जाएगा, तो फिर माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा ही नहीं तो सपना ही आएगा नहीं, इसलिए इन विकारों से रहित रहूंगा। इसलिए सुमंत जी से दशरथ जी ने आंख खोल के कहा, राम कहाँ गया सुमंत्र? कहा वो सत्य संध वन की यात्रा में चल दिए हैं। सुमंत जी से दशरथ जी ने राज आज्ञा देकर कहा, रथ ले जाओ सुमंत जी, 4 दिन जंगल में घुमा करके ले आओ। 4 दिन 14 साल के बराबर ही मान लिए जाएंगे संकट के समय, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मेरी आज्ञा सुनाकर 4 दिन वन में घुमा कर ले आओ। अगर राम नहीं आवे तो सीता भी आ जाएगी, तो भी मेरा अवलंबन हो जाएगा। लेकिन सुमंत जी महाराज रथ लेकर के गए, राम जी को कहा, हे राघव इस पर चढ़ो। राम जी अयोध्या को सिर नवाए और चल दिए। सारी अयोध्या पीछे पीछे चलने लगी। चलते 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 नाव किनारे केवट नाव किनारे हर केवट नाव किनारे केवट नाव किनारे हमारी है मेरे संग में जनक दुलारी है मेरे संग में जनक दुलारी है मेरे संग में जनक दुलारी है भैया लक्ष्मण बलधारी है भैया लक्ष्मण बलधारी है भैया लक्ष्मण बलधारी है भैया लक्ष्मण बलधारी है
केवल होए आबाद, हो आबाद। केवटला नाव किनारे पे मुझे जानो है गंगा पार, हाँ पार। केवटला नाव किनारे पे तू धर क्यों रयो निठुराई है, तू उधर क्यों गयो निठुराई है। ले ले अपनी उतराई, गंगा पार आपार। केवटला नाव किनारे पे, नाव किनारे पे। हाँ जब तक नहीं चरण ऋणी पखारूंगो उतारूंगो, मेरो राम यही रुजगार, गुजरात हरि हाँ पार। केवटला नाव किनारे में। भैया अब तेरी यही जिद है, वैसे मेरी चरण रस से तेरी नौका नारी नहीं होगी। कहा महाराज तरणी मुनि घरनी हो जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, तो मैं कैसे काम चलाऊंगा। राम जी ने कहा अगर तेरे को इतना बड़ा भय है तो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। भगवान ने कहा जल्दी क्या करूं। कहा जिससे तेरी नौका न जाए वो कर ले। उसने कहा मेरी नौका तो ऐसे ही नहीं जा रही, आप यहीं दर्शन देते रहो, 14 साल के बाद में यहीं से घर चले जाना, मेरी नौका भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। राम जी ने कहा ऐसे नहीं तो बेगियान जल, अरे भैया जल्दी जल ले आ, पानी ले आ। तो कहा पीना है कि नहाना है। ऐसा अटपटा भगत है, प्यास लग रही है प्रभु जल ले आऊं गंगा जल, अरे पीने के लिए नहीं तो नहाने के लिए। कहा नहा भी लिए, नहाने के लिए नहीं तो कहो कि पांव धो ले। भगवान ने कहा ये मर्यादा नहीं है, कोई कहे मेरे पांव धो ये मर्यादा नहीं है, और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है मैं कैसे कहूँ। कहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो बने रहो, यहीं खड़े रहो। अटपटा भगत है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, ये प्रभु को क्या समझ लिया, गंवार आदमी, जंगली आदमी, और देखो प्रभु को लाचार कर रहा है। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर केवट कहते हैं छोटे बाबू आप नाराज हो रहे हो, धनुष बाण है आपके कंधे पर, आप मेरा वध कर दो। धोना चाहता था, इसी अपराध में बेचारे को मार दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा प्रभु। बरु तीर मारई लखन पे जब लगन पाए पखारी हो, पर तीर मारे लखन पे जब लागन पाए पखारी हो। तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे हो। खत्म हो गया तो अब है धातु चरणामृत को सोखता नहीं है, अब धातु का धो धो करके पीना चरणामृत नहीं होगा। लेकिन काठ और मट्टी का ऐसा होता है, लेकिन मट्टी का बर्तन लाते तो मट्टी फूट भी जाती है, लेकिन काठ का बर्तन तो बहुत दिनों तक चलेगा। इसलिए अभी चरण मिले हैं, फिर चरण कब मिलेंगे, शताब्दियों तक चरण कभी कोई मिल जाए तो भाग्य। इसलिए केवट काठ का कठोता भर के लाया, पानी कठौता भर ले आवा, अतियाना के भाग्य की, श्री राम कृपा की, श्री केवट महाराज की जय जयकार होने लगी। आज केवट के समान कौन पुण्यात्मा होगा, ऐसम पुण्य पुंज को नहीं। श्री कठोता में धर लिया और मल मल के चरण धो रहा है। कभी चरण को ऐसे उलटता है, कभी ऐसे देखता है, कभी एड़ी को देखता है, कभी पंजे को देखता है, कभी अंगूठे को देखता है, कभी उंगली को देखता है। कितना सौभाग्य और कितना पुण्य और कितना इसको सब कुछ मिल गया। भगवान के चरण को स्वतंत्र होकर देख रहा है, अद्भुत धार मिल जाएगा और मेरा सौभाग्य जग जाएगा। हे नाथ आप थक गए होंगे ना, आप दोनों हाथ से मेरा सिर ऐसे थाम लो। ओ हो कितना बड़ा सौभाग्य आ गया। राम जी के चरण इसको गोद में उठा लिया उसने,
लक्ष्मण जी बोले, अरे तू क्या करता है भाई? कहा महाराज अगर मैंने चरण तो धो लिए, लेकिन यहाँ से नौका तक राम जी जाएंगे तो फिर रज लग जाएगी, इसलिए मैं गोद में उठाऊंगा। गोद में उठाकर ले जा रहा है। सीता जी बैठी, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया काहे आई गंगा, आए को आए राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब काहे को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया गंगा मैया धीरे बहो। गंगा तारे नैया भव सागर, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे धीरे बहो, धीरे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नौका चला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या कर रहा है भाई? कहा क्या कर रहा हूँ महाराज? नौका चला रहा हूँ। हम जी के पास कुछ नहीं, ठन ठन पाल मदन गोपाल वहां से ही बनवासी वेश पहन करके आए हैं। राजकीय पोशाक आभूषण अंगूठी सब उतार करके आए हैं, लेकिन सीता जी सधवा नारी हैं, इसलिए सुहागिन हैं। इनको पंच सुहाग के आभूषण तो सदा धारण करने ही हैं। उनमें कान के आभूषण, नाक के आभूषण, सिर का आभूषण, चोटी का आभूषण और पाँव की बिछिया और नूपुर, ये सब आभूषण सधवा के हैं। हाथ की अंगूठी भी होती है, कंगन भी होता है। किसको मिलता है? जो कुछ नहीं लेता है, संसार नहीं त्रिलोकी के संपूर्ण भोग सुखों से जिसका मन भर चुका है, उसी को निर्मल भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। अब ये किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई सेवा करे तो अच्छा, नहीं करे तो बहुत अच्छा। कोई दे तो अच्छा, नहीं दे तो बहुत अच्छा। कोई सम्मान करे तो अच्छा, अपमान करे तो बहुत अच्छा। क्यों? राग नहीं होगा, राग नहीं होगा, उनमें आसक्ति नहीं होगी। ये स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का भाव। इस तरह से बड़ा सुंदर सुंदर भवन बताए। और भगवान ने कहा महात्मा जी मैं अभी भौम स्थान चाहता हूँ, ये घरों में तो रहता ही हूँ। तब चित्रकूट की महिमा कही। हे राम चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु, पावन कानन चारु, मृग बिहाग बिहारू,
तरफ से और सुंदर नाला बह रहा है, मंदाकिनी एक तरफ है, वही उत्तम